पापा कहते हैं बेटा ना करे बेटा होगा ऐसा काम करे। पापा कहते हैं बेटा ना करे बेटा होगा ऐसा काम करे। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल है एवरीवन, क्या हाल है। होपफुली आई होप सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्या हाल चाल है दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा चैट बॉक्स बड़ा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा छोटा चैट बॉक्स दिख रहा है, चींटी जितना छोटा दिख रहा है। कृपया करके बड़ा कर दीजिए चैट बॉक्स को। चैट बॉक्स बाई गॉड कह रहा हूँ, चींटी जैसे दिख रहे हो तुम लोग, चींटी जैसे। ऐसे लग रहा हो मैं तुम लोगों को 20वें माले से देख रहा हूँ। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस ठीक है, अभी बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करें, सब लोग ज्वाइन कर गए, सबको पता चल गया था क्लास मेरी 6:30 बजे से है आज। यस, सब लोग को पता चल गया था। हाँ जी, सब लोग को आइडिया लग गया था मेरी क्लास 6:30 से। स्टार्ट करें अपने आज के इस लेक्चर को, सेशन को। हाँ जी, बढ़िया है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो कल की क्लास समझ में आ गई थी। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज के इस संग्राम को, शुरू करें आज के संग्राम को। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों को यहां पर चालकोलिथिक एज को कवर करना है और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग ड्वेल करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू करें यहां पर हम लोग कहानी को। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो यहां पर मेरे साथ जुड़ सकता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 61,000 स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर जुड़े हुए हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कल की कहानी को याद करें अगर हम लोग, याद है कल की बातें कि भूल गए? अरे कल की बातें याद हैं कि भूल गए हो, बता दो एक बार। सर हम तो भूल जाते हैं सर, हमें याद नहीं रहता है। तो भैया शुरुआत हुई थी हमारी किससे? शुरुआत हुई थी हमारी स्टोन एज से। यस, हाँ सर। इसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री में फेज आएगा वो क्या था? चालकोलिथिक फेज होगा। क्या होगा? चालकोलिथिक फेज होगा। अरे भाई कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, आपने धोखा दे दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं धोखा दे दिया, मैं लाइव नहीं आ पाया था और समय ही नहीं मिल पाया। मैं इतना थोड़ा क्लासेस में बिजी रह गया और आफ्टर योर क्लास थोड़ा सा कहीं स्टक अप हो गया, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। बट लाइव करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कितना भी हो कोई बात नहीं, बात पुरानी तो नहीं होती है दोस्त। सर निकिता का नेम लीजिए और डांट दीजिए। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? निकिता ने क्या कर दिया? डीपीपी में डाउट है ऋषभ कुमार रस्तोगी, इसके एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगे। मैं डीपीपी देख लेता हूं क्या डाउट्स हैं, तो इसके बाद हम लोग एक बार मैं डीपीपी देख लें तो फिर मैं आपको देखूंगा डाउट आपको कितने सही है कितने नहीं है। यस सैयद जुनैद, डेफिनेटली बनाइए भाई, गाय हो क्लास में बना सकते हो, है ना? क्यों खाली बैठना है? नोट मेकिंग इज टाइम टेकिंग, बट साजिद जी टाइम टेकिंग तो है, लेकिन यही चीज अब सोचो, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम में जब लिखना होगा तो पढ़ोगे क्या एग्जाम से पहले? किताब थोड़ी खोलोगे इतनी मोटी सी कि चलो किताब खोल लें। यही तो आईएएस को टफ बनाता है, इसी एग्जाम को यही चीज टफ बनाती है कि आपको जूझना पड़ता है, जुझारू बनना है। कोई ताकत नहीं लग रही है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी आंखें बढ़िया से एकदम मजे ले रही हैं, हम सब चीजों को यहां पर तकलीफ दे सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दिल को
2 नहीं 4 पार्ट में तोड़वा सकते हैं, लेकिन हम इसको मेहनत नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये एकदम चकाचौंध एकदम ऐसे शाइन करता रहे, अंदर खोपड़ी के अंदर, बाल की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर खोपड़े की बात कर रहा हूं। तुम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो भाई। इसको इस्तेमाल करने में सबसे कम मेहनत लगती है, और लेकिन हमें यही इस्तेमाल नहीं करना है। सर हमारे तो बाल किसी और को ऐसे जुल्फे दिखाने में काम आते हैं। अरे भैया, अंदर वाली चीज का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। अब आ गए हो, कूद गए हो तो तैयार रहो। टाइम टेकिंग है, या आईएएस बनना इसीलिए टाइम टेकिंग है। काहे को यहाँ पर 800 लोग जो सिलेक्शन पाते हैं खाई वही क्यों निकलते हैं? क्योंकि जो लोग अच्छे से कंसाइज करके रखे होते हैं हर चीज, उनको पढ़ना आसान पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग ऑल द नोट्स इन वन प्लेस। ये है असली मेहनत, यही मेहनत है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अरे नहीं भाई, आचार्य आशीष पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? पहले हैं तो फिर क्यों बनाना है? चलिए चलिए, चालकोलिथिक एज आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था चालकोलिथिक के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद एशियंट हिस्ट्री में अगला जो फेज आता है उसको हम लोग कहते हैं सर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का फेज कहते हैं, यस सर। इसके बाद जो फेज आता है उसको हम लोग कहते हैं महाजनपद का फेज, उसको हम लोग कहते हैं महाजनपदा का फेज कहते हैं, राइट। इसी को हम लोग यहां पर बुद्धा पीरियड भी कहते हैं, बुद्धा पीरियड भी कहते हैं, इसी को हम लोग जैना पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि पैरेलल जब महाजनपद का फेज चल रहा था तब बुद्धिज्म और जैनिज्म भी यहां पर चल रहा था। फिर आता है दोस्तों मौर्य का पीरियड, फिर आता है मौर्य का पीरियड, फिर दोस्तों आता है हमारा पोस्ट मौर्य का पीरियड, फिर आता है हमारा पोस्ट मौर्य का पीरियड, फिर आता है दोस्तों हमारा गुप्ता का पीरियड, गुप्ताज, एंड देन उसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर जाते हैं, इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? क्लियर सर? 90% टॉपिक्स में रैंक वन। अरे मत, अभी रैंक से मत परेशान हो, रैंक अभी तुम्हारी एकदम बेकार भी आती है तो टेंशन नहीं लेने का। अभी तो बस पको। कुकर में खाना जब बनता है दोस्तों, तो कुकर में जब खाना बनता है ना, तब आप कुकर को खाने को टेस्ट नहीं करते हो, तब आप नहीं कहते हो कि खाना ऐसा बना है कि वैसा बना है, राइट। आप खाने के टेस्ट का, आप खाने के जायके को नहीं बता सकते, लेकिन जब खाना बन जाता है पूरी तरह, तब खाने का टेस्ट जो है वो आप कह सकते हो कि अच्छा है कि खराब। तो अभी तुम लोग कुकर के अंदर डाले गए हो, है ना। अभी तो हमने खाली कुकर गर्म किया है ना, और तुम लोगों को छिड़क दिया है उसमें, और तुम लोग जो है उसमें बिलबिला रहे हो, क्योंकि नीचे से गर्मी लग रही है, समझ रहे हो ना। और तुम लोग बिलबिला रहे हो, तुम लोग चाहते हो कि पॉपकॉर्न की तरह 2 मिनट में हम पक के तैयार हो जाएं। ये ऐसा नहीं होगा। तुम लोग बन रहे हो यहाँ पर पनीर हक्का नूडल, तुम लोगों को चिकन तंदूर बनना है, तुम लोगों को लगेगा समय। तो कुकर में गए हो, अब तुम लोगों में मसाले लगेंगे, नमक मिर्चा छिड़का जाएगा, थोड़े जले पे भी छिड़का जाएगा, थोड़े जले दिलों पे भी छिड़का जाएगा। तो तुम लोग जितना छिड़का जाएगा तुम लोगों पे, जितना जलोगे, जितना घिसोगे, जितना आग में तपोगे, उतना अच्छा खाना पक के निकले आएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो अपने आप को समझ लो कि कुकर के अंदर बैठे हुए हो भी। क्लियर है यहां तक बात? यस अंशिका बंदे जी, बंदेजिया, बताइए। यस, हाँ जी। ओके, हाँ हाँ, उसका जरूरत नहीं है, वो क्लास नोट जो मिलता है सैयद, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए, यस, हाँ 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 सर, एनसीईआरटी वाला आप पढ़ाएंगे खुद होगी? नहीं नहीं, एनसीईआरटी वाला पढ़िए आप, मेरे साथ साथ आप टॉपिक पढ़ते रहिए एनसीईआरटी वाला के, ठीक है। मैं आप लोगों को आर एस शर्मा साहब की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाता हूं भाई लोग। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। मैं जब भी पढ़ाता हूं, आई बेसिकली गो थ्रू द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ आर एस शर्मा। आर एस शर्मा साहब की वो एनसीईआरटी जिसको रिकमेंड किया जाता है कि पढ़ना चाहिए, मैं वो एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। आप लोगों के लिए अच्छी चीज ये है कि आप लोग एनसीईआरटी वाला पढ़ते रहिए। जो भी चीज आप लोग देखेंगे कि सर ने ये बात यहां लिखवाई है, सर ने ये चीज नोट्स में लिखवाया है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाएंगे क्या? मेरे क्लास नोट के साथ आप लोग उठाएंगे एनसीईआरटी की किताब जो आप लोगों को मिली है, उसमें देखिए कोई फैक्ट ऐसा मिलता है जहां पर आपको लगता है ये फैक्ट मिसिंग है, तो आप उसको क्लास नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप करेंगे डीपीपी।
डीपीपी में आपको लगता है कोई ऐसा सवाल आया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सर ने जो है नहीं पढ़ाया, या फिर हमने पढ़ा और हमें नहीं कर पाए या हमें नहीं आता था वो चीज, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। अब आप देखिए कि अब आप जब रिवाइज करने बैठेंगे दोस्तों, तो रिवीजन के टाइम पे आपके लिए क्या बेहतरीन चीज है, ये है कि सर आपके क्लास नोट्स में जो आपने लिखाया है वो आप आर.एस. शर्मा से लिखवाए हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपका क्लास नोट तैयार। अब इतिहास थोड़ी बदल जाएगा किताब बदलने से, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो फैक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं ये चीज नहीं है उसको आप मेंशन कर लीजिए, यानी कि एक ही किताब के अंदर ये भी है और ये भी है। फिर जो डीपीपी मिल रहा है उसमें अगर नहीं आया उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और एक्सप्लेनेशन में जो फैक्ट लिखा है उसको भी नोट कर लीजिए। अब जब रिवाइज करने बैठोगे तो तुमको एक कॉपी अपने सामने रखनी है और उस एक कॉपी को बस पढ़ते चले जाओ। सबको क्लियर हो गई बात? अब तो कोई ये बात नहीं पूछेगा, सबकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, लेकिन अभी पहले मेरी प्रॉब्लम सुनिए आप लोग, कि आप लोग 8 लाख लोग हो यहां पर। अब 8 लाख लोग अगर मुझसे 8 लाख सवाल पूछेंगे तो मैं 8 लाख अगर जवाब दूंगा तो शायद 8 लाख साल निकल जाएंगे। तो इसीलिए मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज यहां पर इन चीजों को अभी परेशान ना हो, अभी आप कुकर में गए हैं, पकने दीजिए खाना, चलने दीजिए चीजें, थोड़ा पेशेंस रखिए, ज्यादा यहां पर अभी बावले मत होइए, है ना। थोड़ा सा अपने 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 ऊपर संयम रखिए, जरूरी होता है ना, वरना अभी 2026 वाले बच्चों की कहानी बताऊंगा तो हंसने लग जाओगे। 26 में बैच पढ़ा रहा था, वहां पर एक बच्चा आया स्टार्टिंग में कि सर मुझे बताइए क्या क्या पढ़ना है सर, सर हमको बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया, मैंने कहा ऐसा है बेटा ये किताब मेरा नोट्स पढ़ लो। कह रहा सर और ये एनसीईआरटी वाला पढ़ना है? मैंने कहा हाँ हाँ बेटा एनसीईआरटी वाला पढ़ लो। सर यूपीएससी वाला ही पढ़ना है? मैंने कहा हाँ सर यूपीएससी वाला। सर और बताइए सर और? मैंने कहा बेटा आर.एस. शर्मा पढ़ लो, फिर और क्या पढ़ोगे? सर नहीं सर इतने से क्या होगा, मुझे और बताइए। मैंने कहा बेटा मॉक लगाओ, है ना। मैंने कहा बेटा PYQ लगाओ, बहुत बढ़िया। जब वही बच्चा 2027 में मतलब सेकंड ईयर में आया तो मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि अगर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी वाला और आपके नोट्स पढ़ लें काम चल जाएगा, यूपीएससी वाला छोड़ दें, प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। फिर वही बच्चा अभी उसका अगले साल एग्जाम होने जा रहा है तो मुझसे आगे फिर पूछता है कि सर खाली आपके नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? मैंने कहा बेटा यही होता है, धीरे धीरे लोग औकात पे आ जाते हैं। तो अभी बावले मत हो जाओ कि ये भी करना वो भी करना, धीरे रखो, पेशेंस रखो। इट्स अ लॉन्ग मैराथन, स्लो दौड़ो लेकिन डेली दौड़ो, ये सवाल है। तो अपने सारे जितने मन में जिज्ञासा है ना, प्लीज डो नॉट मेक दिस अ जन सूचना केंद्र नहीं है ये क्लास चल रही है। 10 मिनट आप लोगों ने मेरे इसी चीज को लेकर खराब किए हैं, तो ये जन सूचना केंद्र दोस्तों नहीं है। आप लोग ऐसे सवालों को टेलीग्राम के लिए रखें, ठीक है। सर प्लीज ये बता दीजिए दोनों पीडीएफ से कौन सा नोट्स बनाए? अब बताओ आकाश कुमार के सवाल बताइए जरा। बेटा तुम आईएएस कैसे बनोगे फिर, ये बताओ आकाश कुमार। तुम्हें तो दोनों चीज देखनी है ना, तुम मेरे क्लास नोट देखो, अब तुम्हें जो मेरे क्लास के पीडीएफ मिल रहा है तुम वो देखो। तुमको लग रहा है कि सर के क्लास के पीडीएफ हो गया, ठीक है, तुम्हें कोई दूसरा पीडीएफ भी मिल रहा है, अब तुम्हें अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है तो तुम क्या छोड़ दोगे? तुम कहोगे सर ने मना किया है, सर ने कहा है सिर्फ मेरे वाले पढ़ो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे भैया ये आईएएस है, ये है आईएएस, जितना पढ़ लो जितना फैक्ट मिल जाए तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। भागो नहीं यहां पर कि कोई चीज बच जाएंगे, शॉर्टकट कर आइए, शॉर्टकट नहीं है यहां पर। द मोर फैक्ट यू गेट टू राइट इन योर नोट्स कॉपी तुम उतने अच्छे हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे, शुरू करें। और मैं अब यहां पर कोई फालतू बात चैट बॉक्स में नहीं चाहता हूं, आप लोग थोड़ा एंजॉय करो यार, हैं। बेसिक बेसिक बातें पढ़ोगे, ये सब बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब प्लीज टेल सर आर्टिस्टिक रिकॉर्ड्स, जब मैं आर्टिस्टिक पढ़ाऊंगा तब तुम लोगों को पढ़ना है। देखो जितना मैं पढ़ाऊंगा अभी पहले उतना पढ़ना है तुमको, क्योंकि मैं जानता हूं कहां पर किस चीज को इंट्रोड्यूस करना है। अगर मैं आर्टिस्टिक फॉर्म बताने लग जाऊंगा तो आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ोगे भाई लोग? तो प्लीज मैं कह रहा हूं उतनी बात थोड़ा समझिए। आप इस बैच में आए हैं, आपने कुछ सोचकर यहां पर जो है वो पैसा लगाया है, तो भैया थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, है ना, और थोड़ा समय दीजिए। अभी एक क्लास हुआ है, एक क्लास में इतने सारे सवाल कैसे पॉसिबल है? जितना पढ़ाया उसको पढ़ के आओ, उसमें डाउट हो तो पूछो, और नहीं है तो समय को समय दो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? चलिए क्लियर है, चलिए। तो ये टाइमलाइन सबको क्लियर है यहां पर। कल हम लोग ने इसकी शुरुआत कर दी थी दोस्तों, स्टोन एज के अंदर हम लोग ने
3 पार्ट्स में पढ़ा था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब देखिए अगला जो फेज आएगा हमारे हिस्ट्री के अंदर वो है चाल्कोलिथिक फेज। चाल्को का मतलब होता है कॉपर। तो अगला जो फेज आएगा वो है कॉपर एज। इंसान को जो पहले मेटल की नॉलेज मिलती है, पहला मेटल जिसको इंसान की नॉलेज मिली आफ्टर द स्टोन एज या स्टोन एज के बाद, जब पत्थरों का जो दौर था वो खत्म हुआ, या फिर उस स्टोन एज के बाद जो हमको पहला नॉलेज मिलता है किसी मेटल का, वो कॉपर था। ठीक है। उसके बाद हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगला मेटल का इंफॉर्मेशन मिल गया एंड दैट इज ब्रॉन्ज। इस जगह हमको ब्रॉन्ज मिल जाता है। और वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि हमको यहां पर आयरन देखने को मिल जाएगा। आप देखिए किस तरह से इंसान का दुनिया यहां पर बदल रही है ना, कैसे इंसान इवोल्यूशन कर रहा है। पहले वो सिर्फ स्टोन के बारे में जानता था, जिसके बारे में हमने पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक में पढ़ा। फिर हम कह रहे हैं कि जब स्टोन एज खत्म होता है तो चाल्कोलिथिक शुरू हुआ। चाल्कोलिथिक में इंसान कॉपर के बारे में जानने लगा, चाल्को का मतलब ही होता है कॉपर। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, उसमें इंसान ब्रॉन्ज के बारे में जानने लग जाएगा। तो आइए हम लोग को आज इन 2 फेजेस के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर यहां तक बात? एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि चाल्कोलिथिक में, चाल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टोन। और चाल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर। राइट। तो ये कौन सी फेज आ गया? कॉपर स्टोन एज। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमको इस स्टेज के बाद या इस फेज के बाद जो दौर मिला वो चाल्कोलिथिक का मिला। यानी कि स्टोन के साथ साथ अब कॉपर के टूल्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। कॉपर के टूल्स भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और फिर जब इंडस वैली आएगा तो हम देखेंगे कि हमको ब्रॉन्ज के टूल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब इंसान का एक इवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। पहले पत्थर, फिर उसके बाद कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन, फिर आयरन। यहां तक बात समझ क्लियर हुई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी एंशिएंट हिस्ट्री की, वैसे वैसे हम लोग अपने टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो कहानी आज हम लोग की शुरू होती है चाल्कोलिथिक कल्चर से। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर को लेकर, कॉपर को लेकर। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कॉपर को लेकर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए अब चाल्कोलिथिक कल्चर की बात करेंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात समझिएगा और थोड़ा फील करने की कोशिश करिएगा। देखिए चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, यहां पर चाल्को का मतलब क्या है सर? चाल्को का मतलब होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है सर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन होता है सर। इसका मतलब ये जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं कॉपर स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर स्टोन एज। क्लियर? ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इंसान के जीवन में पत्थर के बाद सुनैना सर बताओ तो कि पेजेस छोड़ने हैं क्या? क्यों छोड़ने हैं भाई? क्यों छोड़ने हैं सुनैना? नहीं छोड़ने हैं बेटा, स्पाइरल कॉपी में लिखा करो तुम लोग क्या अभी भी वैसे लिख रहे हो? स्पाइरल कॉपी क्यों यूज नहीं करते हो? वो यहां पर कौन है जो स्पाइरल कॉपी यूज नहीं कर रहा है अभी तक? यहां कौन है अभी जो स्पाइरल कॉपी यूज नहीं कर रहा है? इतनी बेसिक सवाल अगर तुम सोच रहे हो कि तुम किसी सिटी के डीएम साहब बनने लायक हो तो भाई ऐसी सवाल मत पूछो। तुम्हें जवाब देने हैं, तुम्हें सॉल्यूशन निकालनी है चीजों के। ये सिंपल सा सवाल के सर पेजेस छोड़ने, अरे स्पाइरल कॉपी यूज करो, नोट करो, और जहां अगर लग रहा है कि नहीं तो वहां पर स्पाइरल उतना पेजेस निकाल के उसको पीछे लगा दो। मैं इतनी चीजें छोड़ूंगा अगर बताऊंगा तो फिर तुम लोग पढ़ चुके फिर भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सुनैना, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी स्टूडेंट हियर। आईएएस बनने आए हो ना? क्या बनने आए हो? कॉलेज में सोच रहे हो एकेडमिक एग्जाम है? चलिए आइए, तो ये हमारी क्या हो गई? कॉपर स्टोन एज हो गया, कॉपर स्टोन। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या इंसान के जीवन में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? नहीं। कॉपर क्या इतना लाइफ चेंजिंग मेटल होता है? नहीं होता है। तो क्या कॉपर की वजह से हम सोच रहे हैं कि अरे कॉपर मिल गया अब तो भैया इंसान का जीवन एकदम लल्लन टॉप हो जाएगा? नहीं होगा लल्लन टॉप। स्टोन था, स्टोन के बाद उसे कॉपर की जानकारी मिल गई।
तो इस फेज को हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर, जहां पर अब हमें कुछ ऐसी साइट्स मिलने लगी आफ्टर पैलियो, मीजो एंड नियो कि भाई जहां पर हमने देखा कि वहां पर कॉपर के हमको टूल्स मिल रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब इंसान को कॉपर की नॉलेज है। ठीक है, क्लियर यहां तक बात? ठीक है, तो सर इसका मतलब यह है कि कॉपर के लिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि कॉपर के लिए चाल्कोलिथिक में हम लोग देखेंगे, चाल्कोलिथिक कल्चर हमको 4 प्रकार के यहां पर मिलेंगे। हमें 4 प्रकार के चाल्कोलिथिक कल्चर मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा होगा? नंबर 1 आप देख सकते हैं, वो है कौन सा? प्लीज राइट अहड़ बानस कल्चर। अहड़ बानस कल्चर, प्लीज राइट अहड़ बानस कल्चर। ठीक है, देन उसके बाद प्लीज राइट मालवा कल्चर। मालवा कल्चर, या इनफैक्ट पहले आप लिखिए कायथा कल्चर। कायथा कल्चर, फिर आप लिखिएगा दोस्तों मालवा कल्चर, और फिर लिखिए आप लोग जारवे कल्चर। फिर लिखिएगा जारवे कल्चर। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि सर पहले स्टोन की हमें जानकारी मिल रही थी, हां सर पैलियो से मिली, फिर सर मीजो हो गया, नियो हो गया, और फिर हमें क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि सर यहीं पर कहीं जब न्यूलिथिक भी चल रहा है तभी हमको कहीं ना कहीं कॉपर के टूल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास सिर्फ स्टोन एज हुआ करता था, पत्थर से हमको टूल्स मिलते थे, राइट? पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। आप लिख सकते हो, शाहीन कह रही है व्हाई इज इट कॉल्ड कल्चर एंड नॉट एज? यू कैन राइट एज ऑल्सो, चाल्कोलिथिक एज। इसलिए नीले एज बोलते हैं जनरली, क्योंकि दोस्त आप देखो न्यूलिथिक एज चल रही है, तो उसी वक्त जब हमारे कंट्री में न्यूलिथिक एज चल रही है तभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज ही मिलते हैं जहां पर हमको कॉपर मिलने लगेगा। बात समझ आ रही है? मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या है सर कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, समझाने के लिए बस खाली बना रहा हूं। तो समझिए कि मान लीजिए हमको यहां पर कुछ साइट्स ये न्यूलिथिक की मिलती हैं, ये न्यूलिथिक साइट्स हमको मिल रही हैं, ठीक बात है सर। उसी दौरान ग्रीन से मैं लेना रहा हूं, ग्रीन से लिख रहा हूं, उसी दौरान हमें कहीं कहीं कॉपर की साइट्स भी मिलने लग जाती हैं। तो यहां पर इस जगह जो कॉपर की साइट्स मिली वहां पर कॉपर का इस्तेमाल किसी एक तरीके से हो रहा था, है ना। फिर हमको कुछ साइट्स यहां पर मिल जाती हैं, तो हम बोलेंगे एक डिफरेंट कॉपर का कल्चर यहां देखने को मिला, राइट। फिर हम देखेंगे सर अच्छा ठीक है, एक हमें कॉपर की जो साइट है वो मतलब वो हमें यहां भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे यहां पर डिफरेंट प्रकार का था। तो ऐसे दोस्तों हमको क्या मिला, कॉपर का एक झुंड मिला, है ना, कि यहां पर एक अलग प्रकार का कल्चर डेवलप था जहां पर लोग कुछ प्रैक्टिसेस करते थे, यहां पर एक अलग प्रकार का कल्चर डेवलप हो रहा था, यहां पर एक अलग प्रकार का कल्चर डेवलप हो रहा है, राइट। तो कॉपर का इस्तेमाल यूसेज के बेसिस पे हमने इसको कल्चर बोल दिया कि कॉपर का क्या कल्चर था, है ना। जैसे आज के टाइम पे कल्चर होता है ना कि भैया उनका कल्चर तो ऐसा है ना, उनका कल्चर तो ऐसा है, तो वैसे ही यहां पर हमने बोल दिया कि कॉपर जब हमको मिला तो उस एरिया में जो कॉपर का इस्तेमाल था वो कॉपर कल्चर वहां मतलब कॉपर का यूनिफॉर्म यूसेज नहीं था, ये कहने का पॉइंट है। वहां पर कॉपर मिला तो वहां डिफरेंट तरीके से यूसेज, यहां पर मिला तो वहां भी अलग थोड़ा कल्चर फॉलो हो रहा है, यहां भी डिफरेंट फॉलो हो रहा है। तो बस यही चीज है, ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 यहां पर कल्चर्स हैं दोस्तों जो आपको चाल्कोलिथिक में याद रखना है। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। कुल मिला के कहने वाली बात क्या है ये कि जब सर न्यूलिथिक चल रहा है, जब न्यूलिथिक चल रहा है तभी हमको चाल्कोलिथिक भी देखने को मिल रहा है, चाल्कोलिथिक भी हमको देखने को मिल रहा है कुछ प्लेसेस पे। मतलब कहीं न्यूलिथिक चल रहा है तो चाल्कोलिथिक भी देखने को मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसको मैं अभी मैं आपको उसको बताऊंगा, जरा देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास मैं आपको सिंपल कर दिया हूं, ठीक है। और इस चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में हम लोग ज्यादातर डिटेलिंग्स हर साइट में क्या क्या मिला वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। अभी बेसिक बिल्डिंग करेंगे कि चाल्कोलिथिक क्या था, है ना, कैसे यहां पर चीजें चल रही थी, ठीक है।
क्लियर यहां तक बात? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे अहड़ बानस की, तो इसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का था, और ये साउथ ईस्ट राजस्थान के आसपास ये एरिया था, यानी कि आपका उदयपुर है ना, ऑल दीज एरिया, यहां पर आपको ये अहड़ बानस कल्चर देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आप देखोगे तो वी हैड द कायथा कल्चर, और ये आप देखिए तो 2100 से लेकर 1800 बीसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, राइट। फिर आप देखोगे तो मालवा कल्चर है, जो कि 1700 से लेकर 1400 बीसी तक आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन आप देखोगे जारवे कल्चर, जो कि 1400 से 700 बीसी तक देखने को मिल रहा है। क्लियर है? साबरीन, अगर कोई 7 बजे अभी ज्वाइन किया है तो डोंट वरी, मैंने अभी ही शुरू किया है, हार्डली आधे घंटे भले ही हो चुके हैं, 25 मिनट, बट अभी कुछ हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि आपके बैच के ऐसे बहुत सारे हमारे मासूम और प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके सवाल एलकेजी यूकेजी वाले चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अगर जैसे कोई कह रहा है 2100 से 1500 है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत डेट्स में ऊपर नीचे मिलता है तो डोंट वरी, ये डेट्स आपकी दुनिया या आपकी जिंदगी खराब नहीं करेगी, सो डोंट वरी। ठीक है ना, हमें डेट्स का इतना महत्व नहीं है, बस एक रफ आइडिया लेके चलना है, कि एक रफ आइडिया है ना। अब ये 2600 से 1500 ना होकर 1900 लिखा है तो कोई सारा फर्क नहीं पड़ेगा, डेट्स याद नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है ना, क्लियर यहां तक बात? ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं, अगर हरिओम कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना, आपको बस ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टाइमलाइन गाइस। तो दोस्तों अब आपको सारी पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूं, ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो हमने देखा सर कि यहां से शुरुआत होती है किसकी, हमने देखा सर पैलियोलिथिक की शुरुआत हुई थी। यस, हाँ सर, पैलियोलिथिक की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब से होती है सर? 5 लाख बीसी से होती है, और ये कब तक चलता है सर? 10,000 बीसी तक चलता है। यस और नो? हाँ सर। इसके बाद देखते हैं सर हम लोग, एक नया फेज शुरू होता है, दैट इज द मीजोलिथिक एज, राइट। मीजोलिथिक एज का फेज जो है दोस्तों शुरू हो जाता है। सर ये मीजोलिथिक एज चलता है टिल यहां तक ले लो सर, 4000 बीसी तक चलता है, 4000 बीसी तक चल रहा है। ये भी समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया? हाँ सर, ये आप बता चुके हैं। अब मैंने कहा था सर न्यूलिथिक, तो न्यूलिथिक ऐसा चल रहा है सर, न्यूलिथिक कुछ ऐसा दिख रहा है हमको। कैसा? कि सर यहां से आप देखोगे तो लगभग इस 4000 या 9000 बीसी से हम देखते हैं सर कि न्यूलिथिक की शुरुआत होती है वर्ल्ड के लेवल पर, और हम देखते हैं कि भारत के सबकॉन्टिनेंट में अराउंड 7000 बीसी हम देखते हैं सर कि हमको एक साइट मिलती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और वो मिलती है मेहरगढ़, राइट, वो मिलती है मेहरगढ़। याद आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। हमने देखा सर ये कब तक चलता है सर? ये चलता है 1000 बीसी तक। ठीक बात है सर, तो 1000 बीसी तक क्या हो गया? नियोलिथिक हो गया सर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया पूरा सर? ये नियोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया। यस, क्लियर यहां तक बात? अब मैंने आपको बताया कॉपर के बारे में, तो कॉपर की शुरुआत कब हो रही है? 2600 बीसी के आसपास से। ओए होए 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 सर, 2600 बीसी, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। 1000 बीसी, देखिए अब कॉपर की शुरुआत कब हो रही है सर? 4000 बीसी, 3000 बीसी। ये देखिए, प्लीज सी द कॉपर, जिंदगी पलट बदल जाएगी ये समझ में आ गया तो। देखो 4000, 3000, मान लो यहां से 2600 बीसी शुरू होता है, तो 2600 बीसी से हम देखते हैं सर कि हमको कॉपर भी यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर कब तक चलेगा? 700 बीसी तक चलेगा। ये हमको टाइम देखने को मिल रहा है 2600 बीसी, फिर कहां तक जा रहा है? 700 बीसी तक। यस सर, 700 बीसी आ गया। यस, क्लियर। और फिर उसके बाद आज जो अगला चैप्टर पढ़ना है हमको सर, वो क्या है? ओए होए 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 सर, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सर चलेगा कहां से? ये चलेगा सर यहां से 3200 बीसी के आसपास से शुरू होगा, और ये जाएगा आपका 1700 बीसी तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपका हो गया चालकोलिथिक कल्चर, ये हो गया चालकोलिथिक कल्चर। इस डायग्राम को प्लीज नोट कर लीजिए और मेरी बात को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा।
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना कि चालकोलिथिक एज सर दिख रही है हमको, हाँ सर। सर ऊपर ये देखो यहां पर लाइन है न्यूलिथिक की, इसका मतलब, अच्छा एक बात और देख रहे होगे कि सर ये लाइन तो खत्म हो गई यहीं पर, हाँ सर ये लाइन तो यहीं खत्म हो गई है ना, हाँ सर। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर इसका मतलब मेसोलिथिक खत्म हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं चालकोलिथिक की शुरुआत होती है, हाँ सर। लेकिन हम देख रहे हैं सर कि उसी के पैरेलल न्यूलिथिक तो हमको दिख रहा है अभी भी, तो कहीं कहीं न्यूलिथिक साइट्स चल रही हैं, हमें तभी चालकोलिथिक देखने को मिलने लगता है। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको क्लियर हुई कि भाई यहां से लेकर यहां तक आप देखो न्यूलिथिक दिख रहा है, और उसी के पैरेलल हमको चालकोलिथिक भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ टाइम ऐसा था भारत में जब न्यूलिथिक साइट्स भी मिलती हैं और चालकोलिथिक भी मिलना शुरू हो जाती है। ओए होए होए होए, ये देखिए न्यूलिथिक भी दिख रही है और चालकोलिथिक भी दिखना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गई? ठीक है, और अभी मैं आपको आगे भी, रुकिए अभी तो और देखिए कि वहीं पर ये कुछ जगह पे ऐसा था जहां पर इंडस वैली बसना शुरू होती है। कहां बसती है इंडस वैली? भारत के नॉर्थ वेस्ट में, बताऊंगा आपको। तो इंडस वैली भी देखिए कहां पर है कि भारत में कुछ न्यूलिथिक साइट्स चल रही है और हमें कहीं इंडस वैली भी देखने को मिल रहा है। राइट सर। और सर चालकोलिथिक भी हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, चालकोलिथिक भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहां तक बात? यानी कि न्यूलिथिक के पैरेलल कुछ टाइम तक हमको चालकोलिथिक भी मिला और कुछ टाइम तक हमको इंडस वैली भी देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। आईवीसी पहले है तो टाइमलाइन में बाद में क्यों आया? बिकॉज अभी हम बात करेंगे यश सिंह इस बात का, क्योंकि बेटा यश सिंह ये जो इंडस वैली है ना, आप देखोगे कि एक्चुअली इसकी शुरुआत तो 3200 में हो जाती है, लेकिन इसका मैच्योर फेज 2600 के आसपास आता होगा। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। क्योंकि शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये लोग घूम रहे होंगे, आ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, आ तो गए हैं पर समझ नहीं पा रहे क्या करना है दुनिया में। तो इनको जब, इन लोगों को जब यहां से कॉपर मिला होगा, इंडिया से इन्होंने कॉपर लिया, और हाई लोग जो है ना अफगानिस्तान से टिन ले आए, भारत से कॉपर ले आए, मिला दिया, और फिर उसके बाद समझ रहे मिलाने के बाद खा गए तो कॉपर बन गया, ब्रॉन्ज बन गया, सॉरी। तो ये लोग पहले भले ही दिख रहे हैं हमको टाइम में, लेकिन जब ये चालकोलिथिक शुरू हुआ होगा ना, तभी तो कॉपर नीचे गया होगा, यहां पर आया होगा, तभी तो यहां पर कॉपर इनको मिला होगा इंडस वैली वालों को। भाई ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ब्रॉन्ज के लिए। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है मालिक? अब ब्रॉन्ज बनता है टिन प्लस कॉपर से। ओए होए होए, अगर टिन प्लस कॉपर से बन रहा है, इसका मतलब यह है कि कॉपर तो 2600 से पहले आ ही नहीं सकता। किसी के माइके लाल में दम नहीं है कि 2600 से पहले ले आए। 2600 में जब कॉपर इनको मिलेगा तभी तो ये ब्रॉन्ज बनाएंगे, तभी तो एक्चुअल इंडस वैली शुरू होगी, तभी तो एक्चुअल इंडस वैली शुरू होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मरियम पहले पढ़ लीजिए, अभी क्या डाउट है पढ़ लीजिए पहले अभी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितना मैंने बताया समझ में आया कि नहीं? अरे कात्यायनी प्रसाद दुबे माफ करिएगा, इतने धार्मिक लोग यहां नहीं चाहिए मुझे। ये क्लास है आईएएस बनने की। सर प्लीज डोंट कॉल इट अफगानिस्तान। तो भारत बोलूंगा समझ में आ जाएगा कहां पर लोकेटेड था। इडियोसिटी वाली बात प्लीज ना करें। इस माइंडसेट के साथ आईएएस में घुसने जा रहे हो तो साइड कर दो अपने आप को। यू आर नॉट हियर फॉर आईएएस देन। प्लीज डोंट कॉल इट अफगानिस्तान। 7 साल से अफगानिस्तान बोल रहा हूं, तुम आके बोल रही हो अफगानिस्तान मत बोलो। स्टुपिडिटी है ये तो एकदम। अजीब हो यार। मतलब मैं हड़प्पा को बोलूंगा हड़प्पा पाकिस्तान में, तो बोलो सर पाकिस्तान मत बोलो, किताबों में पाकिस्तान लिखा हुआ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान ना बोले फिर। अरे हद करते हो यार। प्लीज टेक योर बैग, पैसा वापस, गो इफ यू वांट टू डू ऑल दिस रबिश। चालकोलिथिक से पहले इंडस वैली खत्म। देखो कुछ ढंग के सवाल पूछो, है ना, ऐसे सवाल मत पूछो। प्लीज डोंट कॉल इट। अरे भाई ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर सबको क्लियर हुआ?
आई डोंट रियली लाइक टू बी गुस्सा टू एनीवन, कात्यायनी किसी से मैं नहीं होना चाहता हूं, बट प्लीज इस तरह की बातें ना करें आप लोग, ठीक है प्लीज। ओके कात्यायनी प्लीज नेवर डू इट। तुम पढ़ने आए हो बेटा, अपना माइंड खोल के बैठो यहां पर। ये इस तरह की चीजें प्लीज डोंट इंक्लूड, डोंट डू ऑल दिस कि इंडिया मत बोलो, अखंड भारत है, ये वो। बेटा ये थॉट प्रोसेस प्लीज घर पे रखिए। क्लास आईएएस बनने जब आते हो, लवासना जब आदमी पहुंचता है ना, तो अपने टैलेंट पे पहुंचता है, अपनी ओपन सोच के लिए पहुंचता है। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। बुरा मत मानिएगा कि अरे सर ने तो ऐसा कैसे बोल दिया, ये ऐसे हैं। नो, आई एम नॉट लाइक दिस। हिंदुस्तान में हूं, हिंदुस्तानी हूं। ये सब बातें नहीं है कि मैं डोंट कॉल इट अफगानिस्तान। अरे पढ़ाने आया हूं, मेरा काम है पढ़ाना। तुम गलत गाइड हो रही हो, मेरा काम है बोलना, मैं बोलूंगा। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है क्लियर। टिन कहां से आया, भवानी सिंह का सवाल पूछ लीजिए। ये अभी चिल्लाहट जिस बात पे हो रही थी, बेटा टिन आया अफगानिस्तान से, ठीक है। यस 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 पूजा कर सकते हो। क्लियर क्लियर, प्लीज एक्सप्लेन आईबीसी पॉइंट अगेन। देखिए भाई, ये आपका पैलियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक चल रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ सर, यहां से न्यूलिथिक शुरू हुआ, कहां तक जाएगा, 1000 तक, ठीक है सर। जब कहीं भारत में कई जगह न्यूलिथिक साइट्स मिल रही हैं, तो हमको उसके पैरेलली क्या चालकोलिथिक साइट्स भी देखने को मिल रही हैं। हमको उसके पैरेलल चालकोलिथिक साइट्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जब हमको न्यूलिथिक और चालकोलिथिक चल रहा है, तो हमको कहीं इंडस वैली भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बताइए, इंडस वैली जो है वो किस लिए जानी गई, ब्रॉन्ज के लिए। लेकिन ब्रॉन्ज कैसे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है टिन और कॉपर से। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है टिन और कॉपर से। अब ये बताइए कि अगर इनके पास कॉपर नहीं आएगा Cu, तो ये ब्रॉन्ज कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो इनको कॉपर कहां से मिला, इनको कॉपर मिला चालकोलिथिक साइट से, जिसकी शुरुआत ही 2600 में होती है। इसका मतलब इंडस वैली को बाद में कॉपर मिला होगा। भले ही ये साइट एग्जिस्टेंस से पहले आ गई, लेकिन ये पहले ब्रॉन्ज नहीं बना पाए थे। ये बात एक्नॉलेज कर रहे हो कि नहीं, पहले ब्रॉन्ज बना होगा कि पहले कॉपर, ये बात आप लोग बता सकते हो मुझे, पहले क्या बना होगा। सर पूरी इंडस वैली को ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, बिकॉज बेटा ब्रॉन्ज के टूल्स का इस्तेमाल हुआ, इसलिए। पहले कौन सा चीज बनी होगी, कॉपर या फिर ब्रॉन्ज। अरे ब्रॉन्ज जो है बिना कॉपर के नहीं बन सकता, तो पहले तो कॉपर मिला होगा ना। पहले हमने कॉपर की माइनिंग कर ली होगी, एक्सट्रैक्शन किया होगा जमीन के अंदर से, तभी तो फिर ब्रॉन्ज बना होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग पहले चालकोलिथिक पढ़ते हैं, बाद में उसके बाद ब्रॉन्ज पढ़ते हैं। होप सो द आंसर इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। समझ में आ गया ये बात समझ में आ गई सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा, क्लियर। कात्यायनी आई एम वेरी सॉरी फॉर शाउटिंग ऑन यू। मैं एकदम खुला माफी भी मांग लेता हूं भाई, मेरा दिल बहुत वैसा है, मुझे किसी से ऐसे किसी को बोल के ऐसे अच्छा ही लगता, क्योंकि मुझे पता है कि स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट विल नॉट सर्व द पर्पस। आई वॉन्ट यू टू टॉक बैक। मैं चाहता हूं यहां हर एक स्टूडेंट मुझसे बात करे। यहां पर सीखने आए हो, मुझसे सीखो। तुमने पैसा मुझे सीखने का सिखाने का दिया है। मैं हराम का कमाना नहीं पसंद नहीं करता हूं। मेरा काम ये नहीं कि मैं आऊं और लिखूं एक कमेंट को इग्नोर करके चला जाऊं। आई डोंट वांट दैट हराम का कमाना। मुझे जहां लगता है कि नहीं यार ये चीज गलत है, मैं वहां टोकूंगा। तो आई वॉन्ट यू टू टॉक बैक, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। सर टिन और कॉपर में से पहले क्या मिला, टिन और कॉपर में से पहले क्या मिला, अब इसकी जानकारी अभी हमको यहां पर नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स बेटा कॉपर इनके पास यहां पर आ जाता है, हमारा जिक्र कॉपर तक ही रहेगा और ब्रॉन्ज तक रहेगा। टिन ये लोग ऊपर से ले आए, ऑब्वियसली थोड़ा आगे पीछे मिलता होगा। क्लियर क्लियर बात, ठीक है भाई। चलिए बढ़े आगे। अब टिन के लिए भूल जाओ टिन कब मिला, ठीक है, अभी टिन भूल जाओ। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। सब लोग यहां तक मेरे साथ हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आईवीसी पैरेलल चल रहा है, देखो देखो आप, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक क्लियर। टिन कहां से मिला बेटा, अफगानिस्तान से ले आए, और जगह से भी मिलता है, ऐसा नहीं था अफगानिस्तान से, और जगह से भी टिन ले आए। क्लियर, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विद मी, किसी को कुछ यहां पर शक शुबा तो नहीं है। बढ़े आगे, ठीक है।
तो बेसिकली मैं आपको ये अगर बता रहा हूं तो अब ये समझ में आ गया आपको। हमारे पास ये 4 कल्चर यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। पहला कल्चर जो हमको मिल रहा है दैट इज फ्रॉम 2600 से लेकर 1900 आपको बीसी तक मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखिए ये हमको 1900 से लेकर कहां तक ये आपको मिल रहा है फ्रॉम 2100 से लेकर, आप देख रहे हो थोड़ा अलग, अब देखो ओवरलैपिंग है 2100 से लेकर कहां तक 1700 बीसी तक मिल रहा है। फिर उसके बाद ये वाला 1400 से लेकर 700 फिर आपके बाद हम लोगों को यहां पर 1700 से लेकर 1400 तक मिलता है, 1700 से लेकर 1400 बीसी तक मिलता है। और फिर उसके बाद जारवे कल्चर 1400 से लेकर 700 बीसी तक मिलता है। सब लोग यहां पर क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। अब आगे जरा यहां पर बात करते हैं, जरा देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और इस डायग्राम को प्लीज आप लोग यहां पर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। अब जरा देखिए कि हमें जब ये न्यूलिथिक साइड चल रही है, न्यूलिथिक पीरियड चल रहा है, हमें तभी कॉपर देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, ये एरिया में, ये एरिया है जिसको अहड़बानस कल्चर कहते हैं, यानी कि यहां पर कॉपर का जो इस्तेमाल हो रहा था वो किसी एक प्रकार से होता था, इसलिए उसको अहड़ कल्चर कहा जाता है। यहां पर आप देखोगे तो नदी मिलेगी आपको, बानस अहड़ नदी मिलेगी, इसलिए उसका नाम अहड़ रख दिया गया है। ये वाला एरिया आप देखोगे यहां पर कायथा कल्चर और मालवा कल्चर, ये एरिया ही आपका मालवा का है, तो इसको कायथा कल्चर बोलते हैं, और बाद में यहीं की साइट्स मालवा कल्चर में कन्वर्ट हो गई। फिर नीचे आप देखो, आपको ये एरिया मिल रहा है, दिस इज द जारवे कल्चर, ये देखिए जारवे कल्चर, ये कायथा कल्चर और मालवा कल्चर, ये आपका अहड़ कल्चर। ऊपर आपको एक साइट मिल रही है छोटी सी, दिस इज गणेश्वर जोधपुर कल्चर की साइट, यही वो साइट है जहां पर आप देखोगे नियर अबाउट आपको यहां पर खेतरी माइंस भी मिलेंगी। खेतरी माइंस जो है वो कॉपर के लिए फेमस होती है, और इन्हीं गणेश्वर से हड़प्पा, ये देखो आपको यहां पर येलो से दिख रहा है कि इस जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी, इस जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी। तो ये लोग जो इंडस के लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, ये यहां से गणेश्वर से खेतरी माइन से कॉपर ले जाते थे, और ये लोग ऊपर से अफगानिस्तान से ये लोग जो है वो टिन ले आते थे, टिन, एंड हेंस उनको यहां पर ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया, इन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया। ये बात क्लियर हो गई? सर खेतरी माइंस में माइंस समझ नहीं आया। खेतरी माइंस बेटा, खेतरी माइंस नाम है माइंस का, ठीक है, जैसे आपका नाम है वैसे ही एक माइंस है जिसको खेतरी माइंस कहते हैं, वहां से हमें कॉपर मिलता है, वहां एक खदान है कॉपर की, जैसे डायमंड्स की खदान होती है, कोयले की खदान होती है, वैसे ही कॉपर की खदान होती है, ठीक है, और वो यहां पर खेतरी माइंस है। ऐसे ही आप देखोगे गणेश्वर है, गणेश्वर इज अ नेम ऑफ अ साइट, एक जगह का नाम है जहां से कॉपर जो है वो हड़प्पा को दिया जाता था। तो हड़प्पा वाले यहां से कॉपर ले आए, ठीक है, और फिर अफगानिस्तान से ये टिन ले आए, और इस प्रकार से क्या हुआ, इन लोगों ने ब्रॉन्ज बनाया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी, एनी डाउट? एनी डाउट? अपनी कोई बात नहीं, अगर कुछ 200-300 साल ऊपर नीचे होते हैं तो परेशान मत होइए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोच रहे हो, आप जो अवनी आप बात कह रहे हो, देखो बेटा मैं आपको समझा सकता हूं, आप लोग बहुत तैयार नहीं हो अभी, आप लोग एकदम क्या बात कर रहे हो। एक बच्चे ने लिखा, अवनी ने लिखा सर 2100 से 1800 नहीं है सर, 2000 से लेकर 1800 है, ये अवनी का डाउट है। मतलब अवनी ने मुझे करेक्ट किया कि सर ये देखिए। अवनी आप मुझे बताइए, इतने साल पुराने की बात कर रहे हैं, क्या 100 साल मैटर भी करता है? आप 100 साल समझ रहे हो, आप कितने साल के हो? आप सोचो कि अगर 100 साल, तो इतने पुराने टाइम में 100 साल क्या ही मैटर करेगा, कुछ मैटर नहीं करता है। इसीलिए हमें डेट्स नहीं पूछता है कभी भी यूपीएससी, ये चाहे 2100 हो चाहे 2000 हो, डेट्स को वैसे याद नहीं करना है जैसे कि आप अपनी डेट्स को याद रखते हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर यहां तक बात दोस्तों? सब लोग को यहां पर बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर? खेतरी माइंस कहां पर है? राजस्थान में है। हाउ वी लर्न साइट्स, याद करना पड़ेगा, देखो इसको आप लोग पढ़ते रहोगे बार बार तभी याद हो जाएगा।
ठीक है, मैंने बोला ना, इसे आप कह रहे हो सर बुक में आईबीसी का पीरियड 2500 से लिखा है, तो मैंने क्या बोला 26, मैंने 3200 क्या बोला, मैंने कहा शुरू तो हो गया था लेकिन मैच्योरिटी पे नहीं आएगा। रुक जाओ ना, थोड़ा चलने दो मूवी यार, मूवी देखने जाते हो क्या पहले चिल्लाना शुरू कर देते हो क्या? अरे थोड़ा मूवी को बिल्डअप होने दो, मुझे चीजों को लिखने में और समझाने में समय दो ना। नहीं समझ में आएगा तो बोलना फिर आप, ठीक है? क्लियर? क्लियर भाई सुजॉय? क्लियर यहां तक बात? ये बात सबको समझ में आ गई? ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई अब देखो ऐसा है ना कि यहां जब आप देख रहे हो कि हमको ये साइट्स दिख रही है चालकोलिथिक की, तो दोस्तों हमको बाकी जगह पर हमको न्यूलिथिक साइट्स अभी भी मिल रही होंगी। तो चूंकि ये पैरेलल साइट है, देखो हमको न्यूलिथिक भी मिल रहा है, हमको कॉपर के साइट्स भी मिलते हैं, चालकोलिथिक साइट्स भी मिल रही हैं, और हमको इंडस वैली भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? नहीं शिवांश, अभी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, नहीं जोधपुर कल्चर बेटा ये ऊपर है और जारवे कल्चर ये है। कैसे जोधपुर और जारवे कैसे एक हो सकता है? आलू और भालू में फर्क होता है बेटा, है क्या ना? देखो जोधपुर यहां पर है, सुने होंगे शहर का नाम जोधपुर कल्चर, राजस्थान में पड़ता है। जारवे बेटा नीचे है यहां पर महाराष्ट्र में, है ना? तो थोड़ा सा अपने बटनों को खोलिए। हाँ बताइए, यस प्लीज, फिर सुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नहीं 50 बार बताएंगे, प्लीज देखिए जरा, प्लीज सुन लीजिए। देखो बेटा, समझ लीजिए, देखिए बेटा, आपको ये जो एरिया दिख रहा है, मैंने क्या बताया कि कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर हमको ऑलरेडी न्यूलिथिक साइट्स मिल रही हैं। ठीक है, न्यूलिथिक साइट्स मिल रही हैं, हाँ सर न्यूलिथिक साइट्स हमको मिल रही हैं, ठीक बात है। न्यूलिथिक साइट्स हमको मिल रही हैं सर, ठीक बात है, यहां भी मिल रही है मान लीजिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है भारत के अंदर जहां पर हमको कॉपर मिलना शुरू हो गया है। हम यही तो पढ़ रहे थे ना कि स्टोन के बाद इंसान को जो पहला मेटल की नॉलेज मिलती है वो था कॉपर। इंसान को जो पहले मेटल की नॉलेज मिलती है वो है कॉपर, ठीक बात है। तो सर कॉपर हमको देखिए यहां पर इस प्रकार से मिलने लगता है। इसमें भी सर आप देखिए आपको फेजेस मिलेंगे। सबसे पहले हमको अहड़ कल्चर के बारे में पता चलता है, तभी तो इसका टाइम पीरियड 2100 से लेकर आप देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड 2600 से लेकर 2600 के आसपास से शुरू होता है और 1900 तक जा रहा है। अभी ये टाइम पीरियड खत्म ही होने वाला था कि कायथा कल्चर शुरू हो गया, जहां पर इसकी शुरुआत होती है सर 1900 से लेकर 1700 तक जाता है, यस और नो। फिर सर मालवा कल्चर आ गया, 1700 से लेकर 1400 तक आ गया, यस सर। और फिर ये आ गया 1400 से लेकर 700 तक। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया यहां पर? हाँ, ईस्टर्न इंडिया में नयनशी चौबे, हाँ हमको मिली है साइट्स, लेकिन एडवांस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब पढ़ लेंगे तो फिर एडवांस में क्या पढ़ोगे भाई, है ना? एंड अकॉर्डिंगली फिर मुझे क्लासेस भी ज्यादा चाहिए होंगी, तभी मैं एडवांस में आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अभी इसलिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि बेसिक कैसे शुरू हुआ। ये बात सबको फील आ रही है? सर 3 चीजें पैरेलल, यस यस आदित्य, राइट, सही समझा आपने। मैप्स भी लर्न करने नहीं, मैप समझने के लिए, ताकि आसानी हो जाए। सर सम साइट्स आर इंक्लूडेड बोथ अहाड़ एंड हड़प्पा इंडस वैली, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अहड़ कल्चर बेटा अहड़ जगह का नाम है, इसलिए वहां पर जो कॉपर मिला उसका नाम अहड़ कल्चर रख दिया। यस नियो एंड चालको एंड, यस आदित्य, यस 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 यस। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? व्हाट कल्चर मीन्स इन दिस सेंस? काव्या गोयल पूछ रहे हैं। देखो बेटा कल्चर का मतलब सिर्फ नहीं कैसा तरीका था, कल्चर व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। तो आप बताइए, पहले इंसान स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो कॉपर का इस्तेमाल कर रहा है, कॉपर के ऑर्नामेंट्स भी बनेंगे, कॉपर की मालाएं बन जाएंगी, कुछ कल्चर चेंज हो जाएगा ना। तो यहां पर कॉपर का जो इस्तेमाल हुआ वो एक प्रकार से हो रहा है, यहां पर भी कॉपर है बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है, यहां पर भी कॉपर है बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, इसलिए हम अलग अलग कल्चर बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक बात? सर इस हड़प्पा कल्चर और साइट, बेटा हड़प्पा साइट भी है और पूरा आपको टाइम मिलेगा, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, चालकोलिथिक सर 4000 में स्टार्ट हुआ था, आप लिख सकते हो चालकोलिथिक 4000 में, चालकोलिथिक 4000 में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मैंने लिखवाया हुआ है आपको 3200 के, ये आपको ये देखो 2600 के आसपास से,
ठीक है, तो रफली अगर हम कहेंगे हाँ हमको कहीं ना कहीं थोड़ा और पहले भी मिलना शुरू हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप 2600 से अभी लिख लीजिए। ठीक है, यस अभय आप लोग कर चुके हैं, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना, जो पहले कर चुके हैं वो छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, यू कैन ज्वाइन बैक। चलिए बढ़े आगे, सारे लोगों को क्लियर हो गया यहां तक बात। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अब ये बातें काफी क्लियर हो गई। आप देखिए ये कुछ साइट्स आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, ये देखिए अहड़ एक साइट है, इसी के बगल में एक साइट मिल रही है आपको गिलुंद, फिर आप देखिए यहां पर आपको साइट मिल रही है, ये देखिए इनाम गांव, ये देखिए साइट मिल रही है आपको जारवे, राइट, ये देखिए साइट मिल रही है नवदा टोली, ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा क्या, यहां पर आपको कहीं मिलेगा गणेश्वर। तो ये कुछ साइट्स के यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, गिलुंद हो गया, अहड़ हो गया, यहां पर आप देखिए आपको मिलेगा यहां पर ईरान, ये ईरान मतलब ये वाला ईरान, ERAN, ये भी एक साइट हो गई आपकी, नवदा टोली साइट हो गई, दायमाबाद साइट हो गई, इनाम गांव साइट हो गई, जारवे साइट हो गई, राइट, मास्की साइट हो गई। ये कुछ आपके साइट्स के नाम है चालकोलिथिक कल्चर के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, जारवे कल्चर बस कल्चर ना, नाम है कल्चर का। अरे यार तुम लोग क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जारवे नीचे दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये जारवे दिख रहा है आपको, जारवे कल्चर। बेटा सब कल्चर्स के लोकेशन अलग है, बाकी सब चीजें सेम होंगी, बस इसमें क्या इतना है। अरे यार तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो गए हो यार? भाई पैलियो पढ़ा, हाँ, लोअर पढ़ा, हाँ, अप मिडिल पढ़ा, हाँ, अपर पढ़ा, हाँ, मीजो पढ़ा, हाँ, नियो पढ़ा, हाँ, तो भैया आप कॉपर पढ़ रहे हो। अभी तक तुम पढ़ रहे थे पत्थर, अभी तक तुम पढ़ रहे थे स्टोन, अब तुम पढ़ रहे हो कॉपर। एक मिल रहा है अहाड़ के अराउंड, एक मिल रहा है कायथा, एक मिल रहा है मालवा, एक मिल रहा है जारवे। क्या दिक्कत है इसमें? अरे इसमें क्या दिक्कत है, बताओ बताओ, आप बताओ, क्या समझ में नहीं आया इसमें, क्या समझ में नहीं आया? अरे भाई पहले स्टोन पढ़ रहे थे, पैलियो पढ़ा, लोअर मिडिल अपर, हाँ, मीजो पढ़ा, हाँ, नियो पढ़ा, हाँ, अब पढ़ रहे हैं कॉपर। कॉपर में 4 साइट्स हैं, अहड़, कायथा, मालवा, जारवे। पहले ये वाला आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और फिर ये आया। सिंपल, 1 घंटे समझा रहा हूं एक चीज को, बताओ। शुभ सिंह, ऐसे सवालों को भूल जाओ, कल्चर सिविलाइजेशन का डिफरेंस हम अंग्रेजी की क्लासों में नहीं है अभी, ठीक है। इन सब, ये सब क्या, इसको क्या मायने रखेगा कल्चर हिस्ट्री के अंदर, कल्चर और सिविलाइजेशन का फर्क? बेटा सिविलाइजेशन जहां पर सिविल लोग रहेंगे, वहां बस गए, सिविलाइज्ड हो गए। उसके अंदर कल्चर कैसा फॉलो हो रहा है, खाना कैसा पहन रहे हो, धोती कैसी पहन रहे हो, मुंह कैसा बना रहे हो, आंखें कैसी रंग रहे हो, लिपस्टिक कैसी लगा रहे हो, ये सब कल्चर हो गया अलग अलग। इतना सब क्या सोचना, ठीक है, क्लियर? ओ बाय गॉड। अब आइए जरा बात कर रहे हैं हम लोग ये 4 साइट्स में दोस्तों। अब ये है आपका अहड़ कल्चर। अहड़ बानस में हमें क्या क्या मिला, बस ये यहां पर नोट कर लीजिए बेसिक्स के लिए, ठीक है। यस कृष्ण जी, यस 1400 से 700 BC, ठीक है, 1400 से 700 BC। तभी देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, देखो मैंने इसको 1000 BC के आगे तक बनाया हुआ है, 700 BC। अब देखिए ये चार्ट आप लोग घर पे जब आफ्टर द क्लास जो है आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास यू गाइस सी दिस, ठीक है। तो देखो पहला अहड़ बानस कल्चर में हम देखते हैं कि इसको अहड़ कल्चर तो कहते ही हैं, ऑल्सो नोन एज द बानस कल्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अहड़ नदी के किनारे बसा हुआ एक साइट है, इसलिए इसको अहड़ बानस कल्चर कहा जाता है। ओरिजिनली इसको तांबावती कहा जाता है, तांबा जहां पर कॉपर मिलता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए कुछ बिल्ट हमें स्टोन के घर भी देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कि हमको चिरांद में हमने देखा था फॉर एग्जांपल इन द पैलोलिथिक कि हमें किस साइट पे क्या मिला, बेलन वैली में क्या मिला, है ना। हमने देखा मुचता चिंतामणि गावी में क्या मिला, आदमगढ़ में क्या मिला, बागोर में क्या मिला। वैसे ही यहां पर हमको अहड़ में कुछ स्टोन से बने हाउसेस मिलते हैं। ये देखिए आप, है ये कॉपर का, है ये कॉपर की साइट, है ये कॉपर की साइट, लेकिन फिर भी हमको यहां पर स्टोन के बने हुए घर मिलते हैं। यहां पर लोगों को स्मेल्टिंग और मेटलर्जी आती थी फ्रॉम द बिगनिंग।
स्टार्टिंग से लोगों को स्मेल्टिंग और मेटलर्जी आती थी। व्हाट इज स्मेल्टिंग एंड व्हाट इज मेटलर्जी? बेटा ये तरीका होता है कैसे हम लोग कॉपर को बनाते हैं, ठीक है, मतलब कॉपर को कैसे हम लोग उसको ओर से कैसे अलग करके कैसे हम लोग बनाएंगे, वो चीज यहां पर है, ठीक है, ठीक है। हाँ श्वेता सोनी, टाइम पीरियड अलग अलग है बेटा, टाइम पीरियड अलग अलग है। क्लियर? क्लियर है यहां तक बात? देखो एक बात बहुत अच्छी लिखी एक बच्चे ने कि तुम लोग चैट पे ध्यान मत दो, तुम लोग चैट रोक दो प्लीज, सिर्फ स्क्रीन देखो और चीजों को नोट करने की कोशिश करो। थोड़ा ठंड पड़ जाओ, क्या था, ओके रजा ब्रो, अनुराग तोमर, ये सब मत करिए आप लोग, प्लीज मत करिए। पीसफुल, नो नीड टू आंसर एनीथिंग, जस्ट सिट डाउन क्वाइटली विद योर नोट कॉपीज एंड प्लीज राइट इट डाउन, है ना। थोड़ा ठंड रखो दिमाग को, इतना मत उकसो कि हाँ मुझे अगर इमीडिएटली कुछ हुआ तो मैं इमीडिएटली पूछना, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखें यहां पर। तो बेसिकली यहां पर आपको पहला बानस कल्चर मिल रहा है, देन अहड़ कल्चर भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अहड़ नदी पे है ये। इसको तांबावती भी कहते हैं, ये अपने नोट्स में आप बाद में लिख लीजिए क्लास के बाद। यहां पर हमको स्टोन के हाउसेज मिलते हैं और इंपॉर्टेंटली यहां के लोगों को हम लोग कहते हैं कि यहां के लोगों को स्मेल्टिंग आती थी, ठीक है, यहां के लोगों को स्मेल्टिंग आती थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, गिलुंद में क्या हुआ, गिलुंद अब ये एक जगह का नाम है, गणेश्वर में क्या हुआ, ये एक जगह का नाम है, बालाथल क्या है, ये एक जगह का नाम है। तो दोस्तों ये तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अहड़ के अंदर। अहड़ बानस कल्चर में एक साइट आती है गिलुंद, फिर एक साइट आती है गणेश्वर, फिर एक साइट आती है बालाथल। ये साइट्स के नाम है बेटा, ये साइट्स के नाम है, ये साइट्स के नाम है। क्लियर? ठीक है, ठीक है भाई। ऐसा भी होता है क्या? कैसे होगा ये? मैं तो कर दूं तुरंत, पता नहीं कैसे होगा। मत करो ऐसी बातें यार कि मुझे चैट वेट ब्लॉक करनी बंद करनी पड़ जाए। आ जाओ, ये बात सबको क्लियर हो गया? तीन इंपॉर्टेंट साइट सबको क्लियर हो गए, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट बात सबको क्लियर हो गए, ठीक है। देन आप देखिए हमें गिलुंद में क्या मिला, यहां पर एक स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हमको मिली है, ये क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा। हमको गिलुंद में स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली, हमको यहां पर माइक्रोलिथ एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉपर देखने को मिले हैं, बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स देखने को मिला, यानी कुछ ऐसे प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, उनकी मालाएं हमको देखने को मिली। और इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि हमको यहां पर एक वॉल मिली है मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक, हमको बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई दीवारें देखने को मिली है, ठीक है, हमें बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई दीवार देखने को मिली है। गणेश्वर की बात करेंगे दोस्तों, तो गणेश्वर जो है खेतरी माइन से एसोसिएटेड है। अभी हमने लिखा था गणेश्वर, ऊपर उसके खेतरी माइंस लिख दिया था, तो गणेश्वर किससे रिलेटेड है? खेतरी माइन से रिलेटेड है, और यहीं से कॉपर की सप्लाई होती थी हड़प्पा को, ठीक है, यहीं से कॉपर की सप्लाई होती थी हड़प्पा को। बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन, यानी कि आप देखोगे कि जो बालाथल की साइट है ना, जैसे आप देखोगे बालाथल की साइट है, राइट, तो बालाथल में ऐसे मान लो यहां पर घर बने हुए हैं, ये बालाथल का हिसाब किताब मान लो, कुछ कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, बालाथल में यहां घर बने हुए हैं, हाँ सर, है ना, यहां लोग रह रहे हैं। तो हमने देखा कि मड के फोर्टिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं कि भाई मड से फोर्टिफाई कर रखा है, इसको मड से फोर्टिफाई कर रखा है। तो बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन। बालाथल किस लिए जाना गया कि हमको इस साइड पे देखने को मिला कि यहां पर लोगों ने घरों को मड से फोर्टिफाई कर रखा है, किलेबंदी कर रखी है, क्यों? ताकि कोई फॉर एग्जांपल एनिमल वगैरह है तो उसका अटैक ना हो, है ना, दीवार रहेगी तो बच जाएंगे, राइट। तो बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन, बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब एक पॉइंट में ध्यान रखना कि अहड़ पॉटरी कैसी थी, एक वर्ड याद रखना है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? देन उसके बाद आप देखिए बाकी सब पॉटरी के प्रकार हैं, है ना। हमको बहुत सारी ब्लैक एंड रेड वेयर में क्या क्या बर्तन मिले, जैसे हमको इलोंगेटेड वासेस मिले, इस यहां पर अहड़ कल्चर में हमको बाउल्स मिला, एक स्टैंड पे कटोरियां रखी हुई हैं, हमको यहां पर कई सारे ग्लोबुलर वासेस मिले, है ना, हमको पेंटेड वासेस मिले, तो इस प्रकार की चीजें हमको मिलती हैं।
तो अहड़ कल्चर में जो आपको बातें यहाँ ध्यान रखनी है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि इसको बानस कल्चर भी कहते हैं। और इसको अहड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अहड़ नदी पे सिचुएटेड है। इसको तांबावती भी कहते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर हमको स्टोन की बिल्ट हाउसेज मिले हैं, जबकि एक कॉपर साइट भी है। तो कहते हैं यहाँ पर लोगों को कॉपर की स्मेल्टिंग करना आती थी, है ना, केमिस्ट्री का टर्म है ये। तो कॉपर की स्मेल्टिंग करना यहाँ पर लोगों को आता था। अब अहड़ के अंदर हमको 3 इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं। गिलुंद मिलता है, हमको यहाँ पर गणेश्वर मिला और बालाथल मिला। तो गिलुंद इज अ साइट जहां पर हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिलती है। स्टोन के पत्थर बनाए जाते थे, स्टोन के ब्लेड्स बनते थे, हमें वो इंडस्ट्री मिलती है। और कुछ फ्रैगमेंट्स हमें कॉपर के भी वहां पर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंटली गिलुंद के अंदर हमको एक बर्न्ड ब्रिक की वॉल मिली। आप देखिए यहाँ पर हमको स्टोन बिल्ट हाउसेस मिल रहे हैं, लेकिन गिलुंद के अंदर हमको एक वॉल मिली ऑफ बर्न्ड ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक की वॉल मिलती है। ठीक है। गणेश्वर के अंदर हमको खेतरी माइंस मिले, जहां से हमने कॉपर की सप्लाई किया। बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन। अहड़ की पॉटरी कैसी है? ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी। ठीक है बेटा। स्मेल्टिंग, आयुष गुप्ता, इट्स अ टेक्नोलॉजी, एक तरीका होता है जो ब्लास्ट फर्नेसेस में हम लोग डालते हैं कॉपर को, और वहां से हम लोग उसके ओर्स के थ्रू कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग स्मेल्टिंग मेटलर्जी से तरीके होते हैं, उसको बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस का इस्तेमाल करके। क्लियर? केमिस्ट्री का टर्म्स है, केमिस्ट्री के टीचर या फिर आपको साइंस के टीचर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन स्मेल्टिंग इज व्हाट लाइक, एक बार गूगल कर लेना स्मेल्टिंग को, है ना। ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, उसमें जो कॉपर के ओर्स होंगे आप उसको डाल दोगे, कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है। मड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में अगर जानोगे तो मिट्टी और मिट्टी से दीवार बना दी। गांव में देखते होगे ना, मिट्टी की दीवारें बनती हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि जहां पर पूरा बालाथल सिचुएटेड था, तो उसको चारों तरफ से दीवारों से ऐसे बना रखा था, मड से फोर्टिफाई कर रखा है ना, ताकि हम लोग जो है कोई बाहर का जानवर अंदर ना आ जाए वगैरह वगैरह। ये सब लोग वहां पर काम करते थे। ठीक है। तो अहड़ कल्चर समझ में आ गया। मड का मतलब क्या होता है बेटा? मिट्टी होता है मड का मतलब, मिट्टी। सर अहड़ में खेतरी माइंस मिली है बेटा। अहड़ खुद एक साइट है, उसके नाम पर, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मान लो एक साइट होगा, तो हम बोलेंगे दिल्ली कल्चर। अब दिल्ली का मतलब हो सकता है कि अराउंड गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, आपका ये गुड़गांव, ये सब एरिया आ जाता है। वैसे अहड़ एक साइट था। अहड़ के आसपास की साइट्स हैं गिलुंद, बालाथल, गणेश्वर, खेतरी माइंस। ये सब, गणेश्वर तो खेतरी माइंस वहीं पर ही है। गणेश्वर इज अ साइट बेसिकली, और वो एसोसिएटेड है किससे? खेतरी माइंस से। तो इन जगहों से हमें कॉपर यहां पर मिलता है। ये बात क्लियर हो गया। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? जोया खान कल की क्लास नहीं करी थी क्या? माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे स्टोन्स। मैंने मीजोलिथिक में बताया था आपको माइक्रोलिथ क्या होते हैं। ठीक है। ठीक है। बर्निश बेटा, नंबर कैसे सवाल पूछ रहे हो? अंग्रेजी पढ़ने आए हो क्या? बर्न से बर्निश बना है। व्हाट इज ब्लैक एंड रेड वेयर? बेटा ब्लैक एंड रेड वेयर क्या होता है? वेयर समझते हो? वेयर का मतलब होता है बर्तन, यूटेंसिल, है ना, कोई बर्तन हो गया। ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब वो बर्तन ब्लैक और रेड से, मतलब वो ऐसा देखोगे रेड से पेंटेड है, मिट्टी का बर्तन है, रेड से पेंटेड है, और उस पे क्या है? ब्लैक कलर के कुछ कुछ डिजाइन बना दिए गए हैं। तो उसको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कहा जाता है। ठीक है। उसको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कहा जाता है। ठीक है। क्लियर यहां तक बात? ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गया है? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया अहड़। अब देखिए दोस्तों, कायथा कल्चर आया। कायथा कल्चर जो है कहां पर मिला? हमने डायग्राम में उसको मैप में देख लिया है कि हमें कायथा कल्चर कहां मिलता है। तो कायथा कल्चर एक साइट है कायथा, उज्जैन के पास। तो वहां पर हमको साइट मिली एक कायथा, और उसी के नाम पे हमने इसका नाम कायथा कल्चर रख दिया। अब ये साइट प्री मालवा कल्चर है। प्री मालवा मतलब कायथा के बाद ही मालवा आएगा, तो मालवा से पहले ही ये कल्चर था, इसलिए उसको प्री मालवा कल्चर कहा गया। यहां पर इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है? कायथा है, ईरान, ये एक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी कायथा कल्चर के अंदर। कायथा कल्चर के अंदर हमको कायथा भी एक साइट मिलती है, ईरान भी एक साइट मिलती है। ईरान, ईरान एक साइट का नाम हो गया। क्या क्या मिला है हमको यहां पर? इस कायथा कल्चर के अंदर क्या क्या मिला? जैसे आप देखोगे हमको जार्स मिले, हमको यहां पर रेड कॉम्ड वेयर मिले। कोम्ब क्या होता है? कंगा, रैप्ड कॉम्ड वेयर। तो हमको रेड कॉम्ब वेयर हमको मिले यहां पर। नो कंप्लीट हाउस प्लान। अब ये समझ में आता है कि कायथा के अंदर कोई कंप्लीट हाउस प्लान नहीं था, राइट। हमको प्लास्टर्ड फ्लोर्स मिलते थे। हमें देखा था कि लोग यहां पर टॉर्टोइज खा रहे हैं। नो ग्रेन रिमेन्स वेर फाउंड, और ना ही कोई अनाज के यहां पर रिमेन्स मिलते हैं। कोई हमको अनाज के रिमेन्स यहां पर नहीं मिलते हैं। ठीक है। यस, ये सर ये नेम सीक्वेंस में जान करने हैं। कोई सीक्वेंस क्यों बेटा?
आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले आया अहड़, फिर आया कायथा, फिर आया मालवा, फिर आया जारवे। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पहले अहड़ होता है, ए आता है, फिर के आता है, फिर ए बी सी डी एफ जे आई जे के एल एम आएगा मालवा, और फिर आएगा जे। ठीक है, ये कर सकते हो। वैसे जे पहले आना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर आता है के, तो पर के जे नीचे आ रहा है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ए के एम फिर जे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यहां देखिए माइक्रोलिथ्स फाउंड इन दिस कल्चर, यानी कि कायथा कल्चर में हमको छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिलते हैं, हमको छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? बालाथल बलवाल, एक बार फिर से, प्रभुदत्ता बलवल नहीं है वो, एक तो बालाथल है, और बालाथल इज नोन फॉर मड फोर्टिफिकेशन। बेटा तुमने घर बनाया अपना, और घर के चारों तरफ क्या कर दिया, बाउंड्री कर दिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मड फोर्टिफिकेशन कर दिया। मिट्टी से हमने क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज फोर्ट? फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है, किलाबंदी होता है ना, किला बनाना। तो किले में क्या होता है, हमने किला कैसे होता है, हम बाउंड्री कर देते हैं, तो वैसे ही यहां पर बालाथल में घरों को फोर्टिफाई कर दिया था। ठीक है, टॉर्टोइज का मतलब नहीं पता है, टॉर्टोइज का मतलब नहीं पता है सर, टॉर्टोइज मीन्स हिमांशु कुमार, क्या किया जाए बताओ, हिमांशु कुमार का क्या किया जाए? बेटा रैबिट और कछुए की कहानी नहीं सुनी तुमने, टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी नहीं सुनी? हाँ अभिनव राज, अभी सिर्फ फेमस साइट्स को देखिए, जितना बता रहा हूं अभी उतना करिए आप लोग। ठीक है, अभी उतना ही करिए। ठीक है बेटा, मड रीड हाउसेस का मतलब वही मिट्टी के घर समझ लीजिए आप, और रीड इज लाइक ऊपर छत जो है ना, वो घास फूस की छत बनाई हुई है। ठीक है, ऊपर आप देखो ना ऐसे घर होते हैं, और उसमें घास फूस ऐसे लटक ऐसे होती है, ये तो मड रीड हाउसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, मड रीड हाउसेस। ठीक है भाई, क्लियर? बेटा टर्टल और टर्टवाइज में, चलिए क्या क्या टूल्स हमको मिलते हैं, तो सिंपल है, टूल्स हमको यहां पर बीड्स, कॉपर एक्सेस, बैंगल्स एंड नेकलेसेस, ये सब हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी प्लाऊ हमें यहां नहीं मिला, कोई भी यहां पर हो क्या होता है, प्लाऊ हो एक ही बात है ना, फावड़ा समझ लो, ऐसे कुल्हाड़ी ये सब समझ लो आप, है ना, इसका कोई अलग से मतलब मत निकालना। कोई प्लाऊ या कोई हो भी वही चीज डिग करने काम आता है, हो इज ऑल्सो समथिंग जो कि डिग करने के काम आता है, यानी कि खुदाई करने के काम आता है। हैज बीन फाउंड एट दीज चालकोलिथिक साइट्स, तो इस चालकोलिथिक साइट्स पे हमें और कोई भी यहां पर ऐसा प्लाऊ भी नहीं मिला, ना कोई हो मिला। ठीक है, 40 साइट कम से कम यहां पर मिलती है हमको, आउट ऑफ ओवर 40 साइट्स ऑफ कायथा कल्चर, 2 ऑफ देम नेमली कायथा एंड दंगवाड़ा हैव बीन एक्सकेवेटेड। बस ये बात यहां पर ध्यान रखना है कि 40 साइट्स आती हैं इसके अंदर, 40 तो सब याद कर पाएंगे क्या, नहीं याद कर पाएंगे। दो एक ऐसी साइट्स हैं जो यहां पर आप देखोगे, 2 ऑफ देम कायथा एंड दंगवाड़ा हैव बीन एक्सकेवेटेड, ये ढंग से पूरी एक्सकेवेट करी गई है। तो कायथा कल्चर में ये नाम याद रखिएगा, साथ में ईरान कल्चर ईरान याद रखिएगा, ये भी फोर्टिफाइड साइट है, यानी कि कायथा में लोग रहते होंगे, हाँ, और फिर चारों तरफ से उसका मिट्टी से घेरा बना दिया। ईरान में लोग रहते होंगे, हाँ ईरान में लोग रह रहे हैं सर, उसको भी चारों तरफ से हमने घेरा बना दिया, फोर्टिफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक बात? ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसी के बाद कौन सा कल्चर आएगा सर, मालवा कल्चर आएगा। मालवा की इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है, दाइमाबाद, इनाम गांव, कायथा भी इसमें से एक साइट है, नगदा, विदिशा, इरन, मंदसौर, नवदा टोली नियर माहेश्वर। तो ये कुछ साइट्स के नाम हैं जो मालवा कल्चर के साथ थे, ये हमको यहां पर पता होना चाहिए। इनकी पॉटरी कैसी थी, रेड और ऑरेंज कलर की पॉटरी थी, जिसमें ज्योमेट्रिक या फ्लोरल या फिर एनिमल वाले हमको डिजाइन्स मिलते हैं, यानी कि कोई बढ़िया तरीके से पॉटरी बनाई गई, सुराही बनाई गई, सुराही, वो गाना सुने होगे तुम लोग, ताकत रहते तुम सोझ सवेरे नैनों में। तो भाई ये सुराही बनाई अब सोनाक्षी सिन्हा ने, तो उसके ऊपर कुछ कुछ डिजाइन बना दिए, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये
फिर ये और फिर ये। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई पॉटरी थी, ठीक है, वो रेड और ऑरेंज कलर की निकली, ठीक है, और उसमें ज्योमेट्रिक या फिर कहीं फूल बने हुए थे, कहीं कहीं फूल बने हुए हैं साहब, ऐसे एनिमल्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, ह्यूमन डिजाइन बने हुए हैं ब्लैक कलर से। तो सोनाक्षी सिन्हा ने उस पर सलमान खान को इस तरह की चीजें बना के दी होंगी। क्लियर? बात समझ में आ गया? अरे बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये सब चीजें मिली। अब नवदा टोली से क्या मिला हमको? ये भी एक साइट थी नवदा टोली, मालवा कल्चर के अंदर आती है। यहां पर हमको सीरियल्स मिले। सीरियल क्या होता है बेटा? ये उसका सीरियल नहीं है जो एक आती है ना, एक औरत, इसका नाम है एकता, जिसमें बिल्कुल भी एकता नहीं है, और उसके सारे सीरियल का से शुरू होते हैं। कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, हर घर की, गली की, मोहल्ले की, कूचे की, कहीं तो होगा, जहां भी होगा वहीं पकड़ के मारूंगा इसको मैं, कोरा कागज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि नंद भी कभी। तो भाई साहब वो लड़की समझ में नहीं आई मुझे आज तक, सारे सीरियल कहां से बनाती है? तो ये वो सीरियल नहीं है, ये अनाज वाला सीरियल है। सीरियल्स, अनाज ना, सीरियल्स आपके जो अनाज होता है उसकी बात हो रही है बेटा। फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर क्या? वो जो हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात बोले, तो ये फायर अल्टर्स, जिसपे आप लोग है ना, हवन होता है तो हम चलते में आप फेरे लोगे अपनी उनके साथ, या फिर आपकी कोई होंगी तो आप उनके यहाँ बर्तन मांज रहे होगे और वो फेरे ले रही होंगी, तो वो फायर अल्टर के सामने होगा। पिट स्टोरेज, जहां पर कोई चीज स्टोर करने के लिए, हमको ये भी यहां पर मिलता है नवदा टोली से, ठीक है, नवदा टोली से मिलता है, राइट। कायथा कल्चर, ठीक है, तो हमको ये सब चीजें यहां पर जो है वो मिलती है, ठीक है। हाँ, अभी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है अभी, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्या? तुम लोगों को चाहिए मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अगर ऐसे पढ़ाए ना, थोड़ा सीरियस हो जाए, तो तुमको लगता है क्या हो गया, किसका ब्रेकअप, किसके यहाँ मृत्यु हो गई कि इतना सीरियस है सर आज आप? मैं मतलब सीरियस रह नहीं सकता हूँ क्या? मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है ये, मुझे कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है। एक बार मैं गया, मेरे पास एक डॉगी था पहले, है ना, तो मैं गया दुकान वाले के पास, मैंने कहा भैया कुत्ते के खाने का बिस्किट दे दो। डॉग उसने कहा कि इधर आओ, मैंने कहा हाँ। कह रहा यहीं खाओगे, घर ले जाओगे? अरे मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो? हमारे घर के बगल में एक जुम्मन चाचा बैठे थे, जुम्मन चाचा ने कहा कि भैया, मैंने उसको बोला जुम्मन चाचा अंडे कैसे दिए? तो भाई उन्होंने पहले 5 मिनट तो टोपी खुजाया, फिर उन्होंने कहा कि भैया भाव पूछ रहे हो या? मैंने कहा भाई मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं जा रहा था एक दिन, जब यहाँ दिल्ली नया नया आया था, मैं जा रहा था, मैंने कहा एक अंकल मिले, बैठे थे रोड के बगल में, मैंने कहा अंकल ये रोड कहाँ जाती है? बोले बेटा 50 साल से ही बैठा हूँ, अभी तक तो कहीं नहीं गई। तो मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, दिक्कत ये है मेरे साथ। और तुम लोगों को भी यही है, अगर मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ तो तुम लोग को लगे नहीं सर थोड़ा सा क्या, थोड़ा मिर्च मसाला डालो थोड़ा सा। सर आप सीरियस जमते नहीं हो, क्यों? मालवा कल्चर, जारवे कल्चर, ये है जारवे, एक गांव का नाम है बेटा, गांव का नाम है जारवे, इज अ विलेज एंड एन आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहां पर? ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर पे ये आपका साइट मिलेगा जारवे, ठीक है। और यहां महाराष्ट्र में, ठीक बात है। ये आप देखोगे तो जारवे कोई महाराष्ट्र में है, तो वहां पर ब्लैक सॉइल होता है महाराष्ट्र के अंदर। हाँ सर ब्लैक सॉइल होता है। यहां पर आपको जारवे कल्चर में मेनली बबूल और बेर के वेजिटेशन मिलते थे हमको। हमें क्रॉप्स मिले, कौन से? बार्ले, व्हीट और लेंटिल्स क्रॉप्स जो हैं वो उगाए गए। मेजर साइट्स कौन सी थी जारवे की? यहां भी देखो, इनाम गांव, दायमाबाद, ये भी फोर्टिफाइड साइट थी, और ये आपकी जारवे की साइट है। दायमाबाद से क्या मिला है? ये एक लार्जेस्ट साइट है, और यहां पर इंडस वैली का इंफ्लुएंस था। उनकी सील्स, इंडस वैली की, अभी हम देखेंगे सील्स क्या होती हैं, वो यहां पर आप देखोगे कि आपको सील्स मिलती है ना, अभी हम बात करेंगे उसकी। हमको ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स मिले दायमाबाद में, कैसे? राइनोसिरोस के, बफलो के, भैंस। वही तुम लोग के आगे बीन बजाने वाली बात है, मैं मुहावरा बदल दूंगा। एक होता है भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस मैं लिखूंगा तुम लोगों के आगे बीन बजाना,
इसका मुहावरा चेंज करने जा रहा हूं मैं कल से, अभी मेल करता हूं। इनाम गांव में क्या मिला हमें, क्या पता चलता है कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस हो रहा है, सेटलमेंट प्लानिंग यहां पर हो रही है, आर्टिफिशियल इरिगेशन की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, घर जो है वो सर्कुलर पिट हाउसेस, जमीन के अंदर घर बने हैं, गड्ढे में घर बने हुए हैं, गड्ढे में घर बने हुए हैं। और की फीचर क्या है कि यहां पर हमको रेड पॉटरी मिलती है, ध्यान रखिएगा, लाल पॉटरी हमको मिलती है, रेड पॉटरी इज व्हाट वी गेट हियर, लाल पॉटरी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, हमको लाल पॉटरी देखने को मिलती है। मैट फिनिश, क्या बात है, मैट सरफेस होता है ना, ये थोड़ा बताइए क्या गाड़ी का, हमें गाड़ी मेटलिक चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, तो मैट फिनिश आपको ये पॉटरी यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें ब्लैक कलर से पेंट होता है, लाल कलर की पॉटरी थी, ब्लैक कलर से उस पर पेंटेड था, ठीक है। यस, फ्लोरल का मतलब फ्लावर होता है, फ्लावर, हमको फायर फ्लावर समझे, देखा फायर है अपन, ठीक है। बेटा मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लल्लुओं, मेरे लल्लू, तुम लोग जो है एकदम एकदम तुम लोग क्या हो, क्या बोलना नहीं चाहता हूं बस भाई, ये बताओ मुझे, अब यहां तक कौनो दिक्कत तो नहीं है। चालकुलिथिक में मैं आपको इसके डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, अभी तुम लोगों की हालत देख के समझ में आ गया है। पहले इतना समझ लो कि सर शुरुआत हुई थी सर हमारी स्टोन एज से सर, ठीक है, हाँ सर स्टोन एज से हुई थी। आपने हमको तीन साइट्स, तीन हमने आपको आपने हमको फेज बताए थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, हाँ सर। इसके बाद ये पूरा क्या है सर, स्टोन के बारे में, हमको स्टोन के थ्रू पता चला। उसके बाद सर चालकोलिथिक फेज आया, है ना, और हमको दिख रहा है कि इंसान को अब कॉपर के बारे में जानकारी हो गई है सर। ओके, हाँ सर, कॉपर के बारे में। और हमने देखा सर कि कॉपर के बारे में हमको यहाँ पर चार साइट्स मिल रही हैं। सबसे पहले आई अहड़ कल्चर में हमको कॉपर मिला, जिसका टाइम पीरियड हमने देखा 2600 से लेकर 1900 था। यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, गिलुंद है, बालाथल है और गणेश्वर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे ही आगे बढ़े तो कायथा कल्चर फिर हमको देखने को मिलता है सर, और कायथा कल्चर की जो टाइमिंग है वो 1900 सॉरी वो आपकी 2100 से लेकर आपको 1900 देखने को मिलता है। यस सर। फिर सर मालवा आ गया सर, यही कायथा वाले जो लोग थे ये मालवा में कन्वर्ट हो गए सर, और ये सर 1900 से लेकर ये 1700 तक जाते हैं सर। और फिर सर जारवे आ गया, और जारवे कल्चर में सर यहाँ पर 1400 में लोग थे और 700 हो गए, 700 बीच तक गया सर। हमको पता चलता है कि सर यहां पर साइट्स कौन सी हैं, इनाम गांव हो गया, दाइमाबाद हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स लिख लीजिएगा। कायथा में भी सर ऐसे यहां पर लिखेगा कि सर कायथा एक साइट हो गई और ईरान एक साइट हो गई। यस सर, यहां याद हो गया सर। मालवा के अंदर भी आप देखेंगे तो यहां भी कायथा एक साइट है सर। यहां पर आप देखेंगे तो दाइमाबाद यहां भी साइट है, नवदा टोली यहां भी साइट है, एटसेट्रा हमको साइट्स मिलती है सर। तो सर ये साइट्स हो गई और जारवे की ये साइट हो गई। कोई दिक्कत इसमें बता दीजिए। क्लियर हो गया, मैंने पूरा आपको रिकलेक्ट करवा दिया। कहां पर क्या मिला है सर, गिलुंद में क्या मिला है हम देख लेंगे, बालाथल में सर मड फोर्टिफिकेशन मिला है, गणेश्वर से सर को आपका कॉपर सप्लाई किया जाता था सर, है ना, हमने ये सब देखा, तो समझ में आ गया। पॉइंट इज क्लियर। यही अभी तक हमने पढ़ा, यही अभी तक हमने यहां पर पढ़ा। क्लियर, अभी सबको समझ में आ गया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? हाँ जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये चार आप लोग प्लीज इतना रिकलेक्ट करके, रिमाइंड करके इसको याद रखिएगा। पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए जरा, ये वो साइट्स हैं, अभी हमने इनका जिक्र किया। क्लियर है भाई सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भाई लोग? मैं आज इंडस वैली शुरू नहीं करूंगा, आप लोगों की खुशी के लिए, कि समझ में आना जरूरी है। इंडस वैली को हम कल शुरू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी
जितना अभी तक बताया सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब थोड़ी चाल्कोलिथिक में इतर बितर वाले पॉइंट्स हैं, उनको जरा प्लीज लिख लीजिएगा। जैसे कि अब थोड़ा सा हल्का सा छोलाने जा रहा हूं गरम मसाला। जैसे हमको बुर्दवान यहां पर एक साइट मिली, पांडु राजार धीबी, ये साइट का नाम है। यू विल गेट दिस साइट समवेयर हियर इन हियर एरिया ईस्ट। वेस्ट बंगाल में हमको साइट मिलेगी महिषदल, वेस्ट बंगाल में हमको वह महिषदल, ये देखो ये है आपकी पांडु राजार धीबी, ये साइट का नाम है। ठीक है, ऐसी महिषदल आपको एक और साइट मिलेगी, महिषदल साइट मिल रही है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर आप देखोगे हमको तारादीन, बिहार में एक साइट मिली तारादी। हमको यहां पर चिरांद, कोल्डीवा, है ना, ये साइट देखो, जोधपुर, गणेश्वर, गिलुंद, आहड़, इरन, कायथा, नवदा टोली, दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, जारवे, ये सब आप देख रहे हो सारे साइट्स के नाम है। ठीक है, यहां पर देखिए ईस्टर्न यूपी में हमको साइट मिलती है खैरादी और नरहान। अब ये सब नोट कर लीजिएगा चाल्कोलिथिक साइट्स में। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा चाल्कोलिथिक साइट्स में। ठीक है बात? वाह, पहले लोग प्यार में लैला मजनू हो जाते थे, हीर रांझा हो जाते थे। चैट बॉक्स की बात बता रहा हूं आपको। अब आज का एक दौर ऐसा आया उसके बाद कि जब लोग प्यार में अंधे होने लगे, और आज मैं देख रहा हूं कि लोग प्यार में तोतले भी हो चुके हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया, पूछा जा रहा है चैट बॉक्स में। वाह क्या बात है सर, यूपीएससी वाला में साइट्स नहीं है। निदा खान, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मोर देन दैट, तो प्लीज राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, हाँ ये अभी लिख लो, अभी याद करने के परेशान ना हो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैप में देखोगे तो याद हो जाएगा, घबराओ नहीं। कंटेंट बहुत होगा, हल्का फुल्का होकर निकलेगा नहीं, तो कंटेंट होगा, समय लगता है, इसीलिए कहते हैं जल्दी। एनसीईआरटी वाला में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बियॉन्ड दैट पढ़ा रहा हूं। आई एम गिविंग यू मोर देन दैट, जितना जरूरी होता है। देखो एनसीईआरटी वाला एक रेफरेंस किताब है आप लोगों के लिए, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप रेफर कर लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा सर मैं उसी पे स्ट्रिक्ट रहूंगा। अरे मैं उससे ज्यादा पढ़ा सकता हूं कि नहीं, आज्ञा है उससे ज्यादा पढ़ाने की। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बात? इलाहाबाद के अराउंड भी हमको साइट्स मिली, चाल्कोलिथिक साइट्स मिलती हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात सबको याद रहेगी। कुछ यहां पर नोटेबल चाल्कोलिथिक साइट्स बना के हेडिंग आप लोग नोट कर लोगे साइट्स के नाम। ठीक है, मैप को ड्रॉ नहीं करना है, मालिक को बनाना हो तो बना लेना, और कहीं के साइट्स मार्क कर लेना। ठीक है, डेट्स याद नहीं करनी। आगे आइए। अब दोस्तों यहां पर ना सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अब ये एग्रीकल्चर एक हेडिंग डाल दीजिए, एग्रीकल्चर, 2-3 पॉइंट से ज्यादा नहीं है उसमें। ये चाल्कोलिथिक वाले लोग क्या एग्रीकल्चर कर रहे थे, जरा तस्वीर देखिए आप, प्लीज सी द फोटोज। अब ये देख रहे हैं आप, घर बने थे इस तरह से लोग, है ना, यहां पर लोग रहते होंगे। तो देखिए यहां पर वाइडली प्रैक्टिस था एग्रीकल्चर, और ये लोग गेहूं, बाजरा, चावल और ऐसे अदर स्टेपल क्रॉप्स को यहां पर ग्रो करते थे। तो एग्रीकल्चर हो रहा है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो गाय, शीप, बफलो, पिग्स, इन सब का डोमेस्टिकेशन हो रहा है। ये लोग डियर को हंट कर रहे हैं। यहां पर कैमल्स के रिमेन भी हमको देखने को मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चाल्कोलिथिक में हमको चाल्कोलिथिक में हमको यहां पर क्या, हमको यहां पर कैमल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चाल्कोलिथिक में हमको यहां पर कैमल्स देखने को मिले हैं। ये लोग बीफ कंज्यूम करते थे, ये बात लिख लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये आपका कल्चर, आप देखो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने बता दिया ब्लैक सॉइल में कॉटन था, जारवे कल्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। और ईस्ट इंडिया में फिश हुक्स शोकेस, इट वाज अ पार्ट ऑफ द डाइट। अब फिश हुक क्या होता है, जैसे ये होता है ना, ऐसे करके ये, है ना, इससे मछली आके फंस जाती है ऐसे, है ना, मछली होती है वैसे, क्या होता है ऐसे, ऐसा का मुंह होता है ना, ये सही बनाई मछली, तो वो आके उसमें फंस गई, तो आदमी यहां पर उसको बांधे होता है, उसको उठा लेता है, खींच लेता है ऊपर इसको, तो मछली फंस गई। तो ईस्ट इंडिया में हमको दोस्तों फिश के हुक्स मिले हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते थे, फिश उनका एक मेन पार्ट ऑफ डाइट रहा होगा, कि मछली मार के खाई जाती रही होगी।
मछली मार के खाई जाती रही होगी। ठीक है सर, वन क्वेश्चन सर, आयरन के बिना एग्रीकल्चर कैसे करते थे? बिकॉज कॉपर फ्रेजाइल होता है। बेटा वही बताया पलक मैंने कि भाई अभी इनको कोई प्लाऊ नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला, इनको ये लोग सेल्ट से कर रहे थे, सेल्ट। ये मैंने कल आपको जिक्र किया था इस बात का। पत्थर के टूल से यहां पर क्या हो रहा है, पत्थर के टूल से अभी भी सेल्ट का यूज किया जा रहा है फॉर प्लाइंग द फील्ड। फील्ड को प्लाउ करने के लिए सेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फैक्ट ध्यान रखना एक कि नवदा टोली जो महाराष्ट्र में है, ये ओनली प्लेस है वेयर एविडेंस ऑफ ऑल लेंटिल्स, ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम, मसूर, ग्रास पीस, ये सब मिलता है। यानी कि सारी प्रकार की दालों का हमको जो यहां पर रेफरेंस है, एविडेंस है, वो हमको नवदा टोली में मिल जाता है। ठीक है, हमको नवदा टोली में मिल जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ईस्टर्न इंडिया अभी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे इन द एडवांस, अभी जितना पढ़ रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, ये भी ये साइड भी नोट करना है। हाँ, ये साइड कौन सा, ये हम लिखा चुके हैं नवदा टोली। नवदा टोली जहां लिखवाया था, खाली उसके अंदर आगे ऐड कर लेना कि यहां पर हमको एविडेंस मिलता है ऑफ ऑल द लेंटिल्स, ब्लैक एंड ग्रीन, यानी ग्राम, यानी कि सारी दालों, मसूर, सब चीज हमको यहां पर एविडेंस मिलता है। तो चालकोलिथिक में हमको ये सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब आप इनके घरों को देखिए, प्लीज सी मड फोर्टिफिकेशन, जिसको समझ में नहीं आ रहा था देखिए जरा। आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं, कैन यू गाइस सी? घर देख रहे हो आप लोग? हाँ सर। आप देख रहे हो ये बाउंड्री बनी हुई है, देखो ये मड का फोर्टिफिकेशन दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो, ये मड से फोर्टिफाई कर रखा है, ये देखो दिख रहा है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? तो मड का फोर्टिफिकेशन हमको यहां पर इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी घर इस प्रकार से सेटल्ड थे। तो दोस्तों हमको चालकोलिथिक फेज में मड ब्रिक्स मिले हैं मेड अप ऑफ वैटल एंड दोआब। अब व्हाट इज दिस वैटल एंड दोआब, क्या होता है? मैंने आपको बताया कि भाई आपको घर मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा आप देखोगे कि भाई लकड़ी से ऐसे बना हुआ है, लकड़ी का है ना, लकड़ी से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी है, उसको ऐसे बना रखा है, और बीच में क्या कर रखा है हमने उसके बीच में घास फूस भर रखी है, घास फूस, है ना, इसलिए इसको, और ये बना रखा है ऐसे, और ये आपका पूरा ऐसे घास से ऐसे क्या कर रखा है हमने, इसको लकड़ी और घास से इसको ऐसे सपोर्ट करके बना रखा हमने, इसको लकड़ी से और घास फूस से बना रखा है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये व्हाइट जो दिख रहा है आपकी लकड़ियां हैं, और बाकी हमने क्या कर रखा है, घास इसको कवर कर रखी है, जो सूखी हुई घासें होती है ना वो। तो जो हमको घर दिख रहे हैं वो आप देखिए कुछ इस प्रकार से घर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, इसको बोलते हैं वैटल एंड डोआब वाले घर। ठीक है, वैटल एंड डोआब वाले घर। क्लियर? यस। हाँ प्रवीण, इसको ऐड कर लीजिएगा, हाउसेज एंड कंस्ट्रक्शन में 2-2, 3-3 पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? अच्छा खासा होता था बेटा, फिर खराब हो जाता, फिर बनाते होंगे, तो यस ये प्रॉब्लम तो थी। ठीक है, तो इसको आप लोग गो थ्रू करिएगा, यही बातें यहां पर लिखी हैं कि मड ब्रिक्स हाउसेस थे, है ना, थैच्ड हाउसेस हैं, जैसे बताया, ये देखिए थैच दिख रहा है आपको, थैच्ड हाउसेस हैं, है ना। अहड़ पीपल लिव्ड इन स्टोर हाउसेस, स्टोन हाउसेस, अहड़ के लोग स्टोन हाउसेस में रहते हैं। बाउंड्री वॉल्स भी हमको देखने को मिल रही हैं, रूम्स एक कॉमन फीचर होता था, और ग्रेनरीज एंड बरियल्स वर ऑल्सो फाउंड, और हमको इन्हीं शहरों में ग्रेनरीज और बरियल्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही है, और इसको गो थ्रू करेगा, सेम बातें यहां भी लिखी हुई हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दिस इन योर जो मैं आपको यहां पर इसको छोड़ के दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर यहां तक बात? ठीक है भाई लोग, तो आज यहां पर हम लोग इसी में रोक रहे हैं अपने आप को। ठीक है, और हम लोग अब कल यहां पर मिलेंगे, तो इंडस वैली से शुरुआत करेंगे। पहले मैं आप लोगों को रिकलेक्ट करा दूंगा, जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं प्लीज उसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आगे की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई लोग, बहुत सारा मुझे आपको पढ़ाना था पर आज नहीं हो पाया, प्लीज कोशिश करिएगा कल से आप लोग ऐसे डाउट्स जो है वो ना पूछें। ठीक है, और उससे क्या होगा, हम मैक्सिमम कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। बच्चों वाले सवाल आप लोग प्लीज अवॉइड करिए, है ना। टेलीग्राम पे मैं लाइव आ जाऊंगा, वहां पर आप लोग मुझसे इस तरह के सवाल जो है वो पूछ लिया करिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी थी बट पढ़ा नहीं पाए भाई, आप लोग के ऐसे ऐसे डाउट्स जो आए, है ना, क्या किया जाए। चलिए एनीवे, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, क्लियर? चलिए, तो विद दिस आज के सेशन को एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कोशिश करूंगा कि लाइव आ जाऊं कल सुबह, है ना, टेलीग्राम पे।
कल मिलते हैं।